आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम जीवन कौशल के अंतर्गत देखेंगे शिक्षकों के प्रकार कि किस टाइप के शिक्षक होते हैं और शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, क्योंकि आपके सुपर टेट में जीवन कौशल 10 नंबर की पूछी जाती है। आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी में आपसे जीवन कौशल से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को इंक्लूड किया है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि शिक्षकों के प्रकार कितने होते हैं। तो शिक्षण कला की दृष्टि से शिक्षकों के 3 प्रकार होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि शिक्षण कला की दृष्टि से शिक्षकों के कितने प्रकार होते हैं, तो शिक्षकों के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 तानाशाही या निरंकुश शिक्षक, नंबर 2 प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित शिक्षक, नंबर 3 हस्तक्षेपी शिक्षक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तानाशाही या निरंकुश शिक्षक किस टाइप के होते हैं। तो इस प्रकार के जो शिक्षक होते हैं वो विद्यार्थियों के प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति या समानुभूति उनकी नहीं होती है, यानी कि कक्षा में सिर्फ शिक्षक ही हावी होते हैं और वही सर्वे सर्वा होते हैं। जैसे डाकू जालिम सिंह की तरह होते हैं। उन्हें विद्यार्थियों की रुचि का, उनके पूर्व अनुभव का, उनकी जिज्ञासा का कुछ भी उन्हें ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ उन्हें अपनी मनमानी करनी है। तो इस टाइप के शिक्षक को हम तानाशाही या निरंकुश शिक्षक कहेंगे, जो कि एनसीएफ ऐसे शिक्षकों का विरोध करती है। नंबर 2 आपका है प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित शिक्षक। एनसीएफ इसका पक्षधर है। एनसीएफ ऐसे ही शिक्षकों का निर्माण कर रही है जो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक हों या बाल केंद्रित शिक्षक हों। इस प्रकार के जो शिक्षक होते हैं वो विद्यार्थियों की रुचि का, उनकी क्षमता का और उनके पूर्व ज्ञान को वरीयता देते हुए शिक्षण कार्य करते हैं। और जो सबसे बेस्ट शिक्षक होता है वो यही होता है, प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित शिक्षक। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे उत्तम शिक्षक कौन होता है, तो प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित शिक्षक। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 3 हस्तक्षेपी शिक्षक। तो हस्तक्षेपी शिक्षक उस प्रकार के होते हैं कि इसमें शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कि यहाँ पे शिक्षक शून्य होता है और विद्यार्थी सर्वे सर्वा होता है। जैसे दूरस्थ शिक्षा, यानी कि जो ऑनलाइन टीचिंग होती है, इसी को हम हस्तक्षेपी शिक्षक कहते हैं। यानी कि अगर टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो उसमें स्टूडेंट की मर्जी है, चाहे वो पढ़े चाहे तो मोबाइल बंद कर दे। तो इसको ही हम हस्तक्षेपी शिक्षक कहते हैं, यानी कि इसमें दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षक की भूमिका, कि शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं और एनसीएफ ने शिक्षक की क्या क्या भूमिकाएं मानी हैं। तो एनसीएफ 2005 ने शिक्षक की 5 भूमिकाएं मानी हैं। नंबर 1 शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में। तो हम इन बिंदुओं के थ्रू ये सिद्ध करेंगे कि शिक्षक एक कैसे सुविधा प्रदाता होता है। ये आपसे पूछा भी जाता है कि एनसीएफ 2005 ने शिक्षक की कौन कौन सी भूमिकाएं मानी हैं। तो सबसे पहली आपकी है शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में। तो हम जानेंगे कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कैसे है। तो नंबर 1 भ्रम दूर करने की सुविधा। शिक्षक आपका भ्रम दूर करता है। अगर अधिगम के दौरान विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं, उनको किसी भी वस्तु से या किसी भी शिक्षण कार्य में भ्रम पैदा हो जाता है, तो शिक्षक उसका भ्रम दूर करता है, इसलिए भ्रम दूर करने की सुविधा होती है। नंबर 2 त्रुटि एवं प्रयास द्वारा सीखने की सुविधा। आप कुछ भी सीखते हैं तो आप गलतियां करते हैं और बार बार प्रयास करते हैं तभी सीखते हैं, इसलिए शिक्षक ये जानता है कि अधिगम में सबसे पहले गलतियां होती हैं शुरुआत में, उसमें प्रयास किया जाता है और बाद में बच्चे सीखते हैं। क्योंकि शिक्षक पहले स्टूडेंट भी रह चुका है, इसलिए वो जानता है कि स्टूडेंट गलती करते हैं। नंबर 3 है जिज्ञासा शांत करने की सुविधा। शिक्षक बच्चों की जिज्ञासा शांत करता है। अगर उनके मन में कोई भी क्वेश्चन बन रहा है या किसी भी टॉपिक के लेकर उनकी कोई जिज्ञासा है तो उसकी जिज्ञासा शांत करते हैं, उनके क्वेश्चन के आंसर देते हैं। अगला पॉइंट है पूर्व ज्ञान से जोड़कर नवीन ज्ञान स्थापित करने की सुविधा। शिक्षक उनके पूर्व ज्ञान से, जो उनके आसपास का वातावरण है या जो भी वो जानते हैं उसके साथ जोड़कर उनके नए ज्ञान को स्थापित करते हैं। यानी कि अगर वो आम के बारे में जानते हैं तो उनको छोटा बड़ा पढ़ाना है तो वो बड़ा आ को आम से जोड़कर पढ़ाते हैं, यानी कि पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाते हैं।
संप्रेषण की सुविधा, यानी कि उनको संप्रेषण की सुविधा प्रदान करते हैं, आपस में बातचीत करने का माहौल प्रदान करते हैं। मंच प्रदान करने की सुविधा, शिक्षक विद्यार्थी को मंच प्रदान करता है, बोलने का मंच या कोई नाट्य मंच। तो यानी कि जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थियों की सभी प्रकार से एक सुविधा प्रदाता के रूप में है। तो इस पॉइंट से हम सिद्ध कर सकते हैं इतने बातों से कि शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। उसके बाद देखेंगे हम शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में। हम जानेंगे कि शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में कैसे है, और ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे, इसलिए इन सभी बिंदुओं को आप ध्यान से देखेंगे। तो नंबर 1, अनुभव का भंडार। शिक्षक के पास अनुभव का भंडार होता है, वो अनुभवी होता है क्योंकि वो दूसरी पारी खेल रहा होता है। पहली पारी में वो विद्यार्थी रह चुका है और दूसरी पारी में वो शिक्षक है, इसलिए वो जानता है कि आपको किस प्रकार से मार्ग दिखाना है। पहल करता बनना, कोई कुछ भी होता है, जैसे ABCD पढ़ाना है तो पहले वो ABCD पढ़ेगा, यानी कि पहल वही करेगा, इसलिए शिक्षक एक मार्गदर्शक है। प्रेरक, वो प्रेरक भी होता है, आपको मोटिवेट करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करता है। विशेषज्ञ होना, अगर आप विशेषज्ञ नहीं होंगे तो आप मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप डॉक्टर हैं तभी तो बुखार की दवा बता पाएंगे, या आप इंजीनियर हैं तभी तो किसी मकान का आप डिजाइन दे सकते हैं। तो इसलिए विशेषज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। सही मार्ग दिखाने वाला, शिक्षक सही मार्ग दिखाता है, कभी भी कितना भी बुरा कोई शिक्षक हो वो अपने स्टूडेंट को कभी गलत मार्ग नहीं दिखाता है। उसके बाद देखेंगे हम नंबर 3 है शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, यानी कि शिक्षक एक लीडर के रूप में। तो इन बिंदुओं से हम जानेंगे कि शिक्षक एक लीडर के रूप में कैसे होता है। नंबर 1, सभी बच्चों के विचार सुनने वाला। शिक्षक सभी बच्चों के विचार सुनता है, वो चाहे विचार अच्छे हों या बुरे हों, कैसे भी विचार हों, उन सभी विचारों को सुनता है और उसी के हिसाब शिक्षण कार्य करता है। प्रजातांत्रिक माहौल देना, शिक्षक लीडर होकर प्रजातांत्रिक माहौल देता है, यानी कि सभी को समान अवसर सीखने के देता है और सभी के प्रति उसका समान व्यवहार होता है। बच्चों का मुखिया, शिक्षक बच्चों का मुखिया होता है, यानी कि वो लीडर होता है, क्लास में सब उसकी बात मानते हैं और सब उसी को फॉलो करते हैं, इसलिए शिक्षक एक नेतृत्वकर्ता होता है। असफलता की जिम्मेदारी लेने वाला, शिक्षक असफलता की जिम्मेदारी भी लेता है। कैसे? जैसे हाई स्कूल में 100 में से 90 बच्चे फेल हो गए, तो अब सभी लोग शिक्षक को ही दोष देंगे कि शिक्षक में ही कोई कमी थी तभी तो 90 बच्चे फेल हो गए। तो इसलिए असफल होने पे तो विद्यार्थी को श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, लेकिन असफल होने पर शिक्षक को ही दोष दिया जाता है, इसलिए असफलता की जिम्मेदारी वही लेता है। अगला देखेंगे हम शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में। परामर्श का मतलब है काउंसलर, यानी कि शिक्षक एक काउंसलर के रूप में भी होता है, यानी कि वो उचित सलाह भी देता है। नंबर 1, सामूहिक एवं व्यक्तिगत परामर्श देने वाला। शिक्षक सामूहिक परामर्श भी देता है, जैसे पूरी क्लास को एक साथ बैठा कर परामर्श देता है, या कोई व्यक्तिगत परामर्श चाहता है, जैसे कि किसी एक विद्यार्थी को शिक्षा से जुड़ी कोई भी समस्या पूछनी है, कोई भी टॉपिक के बारे में पर्सनल पूछना है, तो उसको व्यक्तिगत परामर्श भी देता है, उसे व्यक्तिगत सलाह भी देता है। छात्रों का हितैषी, शिक्षक छात्रों का हितैषी होता है, वो उसके प्रति उसका जो रवैया होगा वो हमेशा उसको हितों को ध्यान में रखकर होगा, यानी कि कभी वो ऐसी राय नहीं, ऐसी वो सलाह नहीं देगा जिससे छात्रों का अहित हो। आपकी बातों को गोपनीय रखने वाला है, आपकी बातों को वो गोपनीय भी रखता है, जैसे कि आपने बताया उसको कि इंग्लिश ग्रामर आपकी वीक है, तो ऐसा नहीं करेगा कि वो क्लास में आपकी मजाक उड़ाएगा, बिल्कुल भी नहीं उड़ाएगा, वो इस बात को गोपनीय रखेगा, सीक्रेट रखेगा कि आपकी इंग्लिश वीक है, बल्कि आपको वो काउंसलिंग करेगा, आपको वो परामर्श देगा कि आप इस तरीके से अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग कीजिए। निस्वार्थ सलाह देना, और वो किसी निस्वार्थ, बिना लोभ के, बिना लालच के, बिना स्वार्थ के भी आपको सही सलाह देता है। तो इन सभी पॉइंटों से हमने जाना कि शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में भी है। अगला नंबर 5 देखेंगे शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में। अनुश्रवण माने होता है मॉनिटर, यानी कि शिक्षक आपका मॉनिटरिंग भी करता है। तो आप ये कैसे समझेंगे कि मॉनिटर वो कैसे होता है? तो निदान करना, अगर आप कहीं पे भी फंसे हैं या आपको कोई भी समस्या है तो वो आपका निदान करता है, इसलिए वो आपकी मॉनिटरिंग करता है। अनुश्रवणकर्ता का मतलब होता है मॉनिटरिंग। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में है?
तो आपका आंसर होगा हाँ सही है, क्योंकि शिक्षक एक अनुश्रवण करता है, यानी कि टीचर एज ए मॉनिटर भी है। नंबर 2, उपचार करना। वो निदान करता है, आपका उपचार करता है, यानी कि किसी भी विषय वस्तु में आपको समस्या है तो वो उस समस्या को जानकर आपका उपचार करता है। आकलन एवं मूल्यांकन करना, आपका वो आकलन करता है कि आपकी कैसी शिक्षण तकनीक है, आपकी कहाँ पर कमियां हैं, तो उनको आकलित करके उनका मूल्यांकन करके आपकी कमियों को दूर करता है। अगला पॉइंट यही है कि पहचान करके कमियों को दूर करना। आकलन करता है, मूल्यांकन करता है, फिर आपकी कमियों को वो पहचानता है और कमियों को पहचान करने के बाद वो आपकी कमियों को दूर करता है। अगला पॉइंट है प्रतिपुष्टिकर्ता, यानी कि वो प्रतिपुष्टिकर्ता के रूप में भी है, फीडबैक के रूप में भी आपको बहुत सी चीज़ें वो प्रदान करता है। तो आपने जाना कि शिक्षक किस किस प्रकार के होते हैं या शिक्षक की कितनी भूमिकाएं हैं। तो लास्ट पॉइंट ये था शिक्षक एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में। तो इन सभी बिंदुओं को आप ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को इंक्लूड किया है जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं तो शिक्षकों के प्रकार में और शिक्षक की भूमिका में बहुत लंबी वीडियो हो जाता, इसलिए हमने इसको शॉर्ट बनाया कि आप लोग 10-15 मिनट के अंदर ही शिक्षकों के प्रकार एवं शिक्षक की भूमिका को सही से जान सकें। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।